बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनरल नॉलेज को डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है, जिसमें सीएसएस, पीएमएस या जनरल कोई टेस्ट है। तो इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो ये है कि जो कि फादर ऑफ फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि यूएन कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान में, और जो एक बुक लिखी है उन्होंने डेंजर इन कश्मीर, जिसके आथर हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जोसेफ कॉर्बल। ऑप्शन बी है जोसेफ कॉर्बल। उसके बाद सेकंड वन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, जो डॉक्टर मतीर मोहम्मद हैं। मैंने उनका नाम डॉक्टर ले लिया है। तो वो पूछा हुआ है कि वाज बाय एजुकेशन एन, वो क्या थे? तो वो एजुकेशन के लिहाज से एक डॉक्टर थे। ही वाज एजुकेशन, बाय एजुकेशन और डॉक्टर, तो वो मेडिकल डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 3, एपिस्टोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, एपिस्टोमोलॉजी नॉलेज की स्टडी को कहते हैं। यानी कि अगर एक बंदा जो है ना वो डिफरेंट नॉलेज की स्टडी करता है तो इसको एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नंबर 4, वो वाज द लीडर ऑफ द 1958 कॉप इन इराक, यानी 1958 कॉप का इराक में कौन लीडर था जिसने इराक की रिपब्लिक को प्रोक्लेम भी किया था? तो वो था अब्दुल करीम। नंबर 5, मेजर शबीर शरीफ को निशान हैदर मिला, तो कौन सी और ऐसी बहादरी थी जो कि उनके कैरियर में उनके बायस उनको मज़ीद अवार्ड मिला गया, तो उनको सितारा जुरत भी मिला था? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नंबर 6, विच इंडियन पर्सनैलिटी सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असम्बली इन 1953-1954, यानी कि कौन सी इंडियन पर्सनैलिटी थी जो 1953-54 में यूएन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे? तो वो थे आपके वी पंडित। नंबर 7, इन विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन आर रिप्रेजेंटेड, यानी कि यूनाइटेड नेशन के कौन से मेंबर थे जो कि यूएन के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं या रहते हैं? तो वो क्या होगा? ऑप्शन बी, जनरल असम्बली। नेक्स्ट, उस्ताद अला बख्श वाज अ फेमस व्हाट ऑफ पाकिस्तान, तो बेसिकली वो पेंटर थे जो कि उस्ताद अला बख्श हैं, तो इस वजह से फेमस पेंटर मशहूर रहे हैं। नेक्स्ट, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र होते हैं फॉरेन अफेयर के, सरताज अजीज़, उनकी एजुकेशन की डिग्री क्या है या वो किस में मास्टर डिग्री रखते हैं? तो वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री रखते हैं, और कहाँ से उन्होंने की है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ड्यूरिंग एड्रेस टू द यूएन जनरल असम्बली, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ proposed a new institution with India starting with implementation of 4 measures relating to ceasefire along the LOC, non-use of force of 3 to use force, delimitation of Kashmir and फोर्थ वन क्या था? नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड। यानी 4 बातें उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि एक नया इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिसमें सीज़ फायर होनी चाहिए, इसके अलावा नॉन यूज़ ऑफ फोर्स होनी चाहिए, इसके अलावा डिलिमिनेशन ऑफ कश्मीर होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है UNFCCC, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज was adopted during the Earth Summit at Rio de Janeiro. When did it come into force, यानी ये कब ये आया था फोर्स में? तो मार्च 1994 में। नेक्स्ट, De Beers is one of the biggest name in diamond industry. Who was the founder of De Beers Consolidated Mining Company, यानी कि जो De Beers Consolidated Mining Company थी, इसका फाउंडर कौन था? तो इसके फाउंडर का नाम था जॉन सेसिल रोड्स, जॉन सेसिल रोड, JCR। नेक्स्ट देखें, रैमर कन्वेंशन प्रोवाइड्स a framework for national action and international cooperation for conservation and wise use of wetlands. The convention was adopted in 1971 in Ramar, which is a city located in Iran. रामार, ये ईरान के शहर का नाम है जिसमें वेटलैंड के मुतालिक
यानी वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड के मतलब, तो ये ईरान के अंदर शहर है। नेक्स्ट, फेसबुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज, व्हेन वाज इट इज़ लॉन्च, यानी फेसबुक कब लॉन्च हुई थी। तो फेसबुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2004 में 2004 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट आप देखें, फेमस पोइट मुस्तफ़ा ज़ैदी का प्रोफेशन क्या था। उनका प्रोफेशन ये था कि ही वाज अ सिविल सर्वेंट, यानी कि वो एक सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे। नेक्स्ट 95, आर्टिकल 257 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या है कि वो बुनियादी तौर पे ये एक ट्रीटी है बिटवीन स्टेट एंड पाकिस्तान, यानी कि दो स्टेट्स के दरमियान ये ट्रीटी है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट और पाकिस्तान के दरमियान। नेक्स्ट है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, यानी पहली जंग जो पानीपत के मुकाम पर लड़ी गई वो किसके दरमियान थी, तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। नेक्स्ट, इंडियन टेस्टेड द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, यानी इंडिया ने पहला एटमी धमाका कब किया था, उन्होंने 15 मई 1974 में किया था। उसके बाद जो HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एज एन इंडिकेटर ऑफ अ कंट्री, तो किसी कंट्री का ये इंडिकेटर होता है किस चीज़ का, वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, यानी किसने ये कंसेप्ट दिया था, तो ये था महबूब हक। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे वाज अर्लियर नोन एज, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था, इसका नाम था सदर्न रोडेसिस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट पेसमेकर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है कि हार्ट पेसमेकर का क्या काम है। तो हार्ट पेसमेकर जो होता है ये हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन यूनियन के जो मुआहदा था 1992 में, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है मयरमन ट्रीटी। नेक्स्ट, किंग अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद नेम द किंगडम ऑफ एजाज एंड नजद एज सऊदी अरेबिया इन 1932, यानी जो किंग अब्दुल अजीज़ हैं इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो एजाज और नजद की किंगडम थी इसको मिला के नाम क्या रखा, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड क्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन, यानी अफ्रीकन यूनियन का हेड क्वार्टर कौन सा है, तो इसका है एदिस अबब। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नोबल प्राइज़ विनर इज़ एसोसिएटेड विद इकनॉमिक्स, यानी इकनॉमिक्स के साथ कौन सा नोबल प्राइज़ विनर है इंडियन का, तो ये है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, द अर्थ टेक अबाउट डैश टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द कितना टाइम लेती है, तो अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स लेती है। नेक्स्ट, व्हेन अ गैस टर्न इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड, जब भी गैस लिक्विड में जाती है तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट, यीस्ट जो होती है उसको किस लिए यूज़ करते हैं ब्रेड में, तो यीस्ट के अंदर जो मेनली क्या होती है, बैक्टीरिया होते हैं और वो ब्रेड मेकिंग में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, द डिजीज़ डिफ्थीरिया अफेक्ट द डैश इन द ह्यूमन बॉडी, तो नॉर्मली क्या होता है, डिफ्थीरिया बंदे के थ्रोट को मुतासर करती है, गले को मुतासर करती है। नेक्स्ट देखें, व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवार्डेड, तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1901 में अवार्ड हुआ था। 23, द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वो रोटेट करती है अल्फ़ाबेटिकली अमंग द मेंबर, तो ये महीने में एक दफ़ा रोटेट करती है। यूनेस्को विच डील विद एजुकेशन साइंस एंड कल्चर हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बीजिंग डिक्लेरेशन हुई थी और प्लेटफॉर्म एक्शन 1992 में था, वो डील किस चीज़ को करता है, तो वो करता है राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन
हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी जो पेमरा है पाकिस्तान का, उसका चेयरमैन कौन है। ये सबका चेयरमैन की बात हो रही है, तो क्योंकि मौजूदा तो और हैं, तो इनका नाम है अबसार आलम। नेक्स्ट, शर्मीन उबैद चिनाई ऑफ पाकिस्तान वन एन ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म, यानी शर्मीन उबैद चिनाई जो हैं उन्होंने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड लिया था। तो जिस फ़िल्म के मतलब अवार्ड लिया था उसका टाइटल क्या था, सेविंग फेस। उसके बाद है जोबुर्जी, लाहौर के अंदर एक फेमस मोनूमेंट है जो कि मुग़ल पीरियड में बनाया गया। तो ये बिल्ड हुआ अ गेटवे टू अ ब्यूटीफुल गार्डन बिल्ड फॉर प्रिंसेस ज़ुबेनस, शी वाज एन एकम्प्लिश्ड डॉटर ऑफ विच मुग़ल एम्पायर। तो वो जो थी वो किसकी बेटी थी, औरंगज़ेब की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टैंड एलान कंप्यूटर। तो जो लैन कार्ड होता है उसके लिए ये स्टैंड एलान नहीं होता। एलईडी टेक्नोलॉजी इज़ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। व्हाट डज़ एलईडी मीन। आजकल हम एलईडी बल्ब भी यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑड वन आउट, यानी इनमें कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है। तो पहला है रैम रोम हार्ड डिस्क, और तीसरा है कैचा। तो ये जो कैचा है ये डिफरेंट है। पहले जो तीन हैं ये कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, और कैचा जो है ये सॉफ्टवेयर में आता है। 32, What was the code name given to United States Navy SEALs operation leading to elimination of Osama, यानी कि जो एबटाबाद शहर के अंदर उसामा बिन लादेन की किलिंग का ऑपरेशन हुआ था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था नेपच्यून स्पीयर। नेपच्यून स्पीयर। नेक्स्ट, इसमें जो बैक पे क्वेश्चन है कि पेडागोजी इज़ द साइंस ऑफ। तो पेडागोजी किसकी साइंस है, तो पेडागोजी साइंस है टीचिंग की। 34, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम जो कि एनुअल सेशन डेवोस में कराता है, डेवोस स्विट्ज़रलैंड में है, वाज फाउंडेड बाय, तो ये था डब्ल्यू सेवर्ट। नेक्स्ट 35, व्हेन वाज द राइट टू वोट वाज गिवन टू वुमेन इन स्विट्ज़रलैंड। तो औरत को वोट का राइट स्विट्ज़रलैंड में कब मिला, तो ये 1971 को मिला। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ लोकेटेड इन। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पे है, किस कंट्री में है, तो ये इटली के अंदर है। यूथंट वाज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम एशिया, टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग। तो यूथंट कहाँ से बिलोंग करते थे, वो बिलोंग कहाँ से करते थे, बर्मा से। विच रिवर द बलग्यार डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया। तो कौन सा दरिया उन्होंने बनाया था, चिनाब पे। हाउ मेनी एकर्स आर देयर इन 1 हेक्टेयर्स। एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो ये होते हैं 247। लिक्विड डेट एवापोरेट क्विकली आर नोन एज। वो लिक्विड जो जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं उनको वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं, उनके अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। 41, इफ़ अ शिप ट्रेवल फ्रॉम फ्रेश वाटर टू अ सी और ओशन इट विल बी राइज अ लिटिल हायर। अगर कोई भी शिप फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट और वेजिटेबल इज़ गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम। तो पोटाशियम जो एक मिनरल है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है बनानाज में, यानी केले में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम है ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज expelled the Palestine Liberation Organization PLO in 1970? Jordan. Next, which actor played the role of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah in the future film Jinnah directed by Jamal डेलवी। तो ये इनका नाम था क्रिस्टोफर ली। क्रिस्टोफर ली ने कायद आज़म का कैरेक्टर किया था इस फिल्म में। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड फिल्म जो है वो बेस्ड ऑन द बुक Q&Q वाज रिटन बाय विकास स्वार्प ने लिखी थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द फेमस पाकिस्तानी एक्टर संतोष कुमार। तो उनका असल नाम था सैयद मूसा रज़ा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज़ द ग्रेटेस्ट
वार्मिंग इफ़ेक्ट, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो आउट गोइंग रेज को ट्रैप करती हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 वॉज हेल्ड इन पेरिस। वेयर वाज COP20 वॉज हेल्ड? तो ये लिमा में हुई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी इज़ एंडेमिक टू पाकिस्तान? इंडस रिवर डॉल्फिन। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ये ऐसी स्पीशी है जो एंडेमिक है। नेक्स्ट, विच एनिमल आर मोस्ट इलीगली ट्रेड इन द वर्ल्ड? तो ये हैं पेंगुइन, यानी जो पेंगुइन हैं ये इलीगली ट्रेड की जाती हैं। मिस्टर एंड मिसेस सजाद हैव 7 डॉटर, ईच डॉटर हैज़ 1 ब्रदर, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली? तो उनके 10 बंदे हैं, यानी मिस्टर और मिसेस सजाद के 7 बच्चे हैं, 7 बेटियां हैं। तो हर बेटी का एक एक भाई है, तो 8 हो गए। तो साथ में व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली? तो 8 और 2 मिस्टर और मिसेस सजाद हो गए तो 10 हो जाते हैं। इफ़ 5 कार्स आर पार्कड बम्पर टू बम्पर, हाउ मेनी बम्पर्स आर देयर? तो ये 8 बम्पर्स होते हैं। अगर आप 5 कारों को आगे पीछे जोड़ के रखें और नंबर ऑफ़ बम्पर्स को गिनें तो वो 8 बनते हैं। टोटल कार्स जो होती हैं वो 5 होती हैं। हर कार के जो बम्पर होते हैं वो कितने होते हैं? हर कार के 2 बम्पर होते हैं, टोटल बम्पर 10 हो गए। तो आप फर्स्ट वन का बम्पर और लास्ट वन का लास्ट बम्पर निकाल देंगे, 8 बनते हैं। If Asif is standing in such a way that he is sixth in the queue from other side, then how many people are there in the queue? तो टोटल 11 हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन? तो सबसे कम पॉपुलेशन किसकी होगी, किस डिस्ट्रिक्ट की होगी? तो डीजी खान, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। लाल सुनहरा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड नियर, तो ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? बावलपुर में। नेक्स्ट, हिंगोल नेशनल पार्क लोकेटेड इन मार्कन डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान इज़ फेमस फॉर, तो ये फेमस होता है आर्कियोलॉजिकल साइट, यानी कि नॉर्मली जो अर्जियात हैं या जो इसके अंदर जो फेमस आर्टिकल्स निकलते हैं ज़मीन के अंदर से, तो इस हवाले से। फल्कलैंड आइलैंड ऑफ द मेलविनस आइलैंड आर डिस्प्यूटेड बिटवीन द यूके एंड अर्जेंटीना, यानी कि ये अर्जेंटीना और क्या कहते हैं यूके के दरमियान ये जो आइलैंड है ये एक, आप यूँ कह लें कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, यानी कि मुतनाज़ा है। नेक्स्ट, ग्रासलैंड प्लांट्स लोकेटेड इन अर्जेंटीना आर कॉल्ड, तो नॉर्मली इनको स्टिपर्स कहते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द, यानी कि जिब्राल्टर की जो स्टेट है वो अटलांटिक ओशन को किसके साथ कनेक्ट करती है? तो ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को। ताज महल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जमुना, जिसको यमुना भी कहते हैं, उस रिवर के किनारे वाक़या है। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ कोसोवो इज़, तो कोसोवो का कैपिटल कौन सा है? तो प्रिस्टीना। कोसोवो का कैपिटल कौन सा है? प्रिस्टीना। उसके बाद यूज़ेन बेल्ट होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 100 मीटर रेस, टू विच कंट्री डज ही बिलोंग टू? ही बिलोंग टू जमैका। डेट्रॉयल USA इज एसोसिएटेड विद डैश इंडस्ट्री, तो ये कंपनी का नाम है, तो ये किसके साथ? ऑटोमोबाइल के साथ। नेक्स्ट है, एक शायर के मुतालिक है, फैज़ अहमद फैज़ वाज अवार्डेड द लेनिन पीस अवार्ड इन 1952, एंड विच ईयर डिड अब्दुल सत्तार ईदी रिसीव द लेनिन पीस? तो फैज़ अहमद फैज़ ने ये 1962 में लेनिन पीस अवार्ड लिया था, और जो अब्दुल सत्तार ईदी हैं उन्होंने ये अवार्ड 1988 में लिया। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग ऑन द सीलिंग ऑफ द स्टाइन चैपल इन द वेटिकन सिटी वाज पेंटेड बाय, तो ये पेंट की थी, ऑप्शन बी है इसमें, विंकल ने। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विजिट टू इस्लामाबाद ऑफ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, इट वाज एग्री टू रिज्यूम कम्प्रिहेंसिव डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, in which year the two countries first agreed to have regular structural dialogue in the form of
कंपोजिट डायलॉग, यानी सुषमा स्वराज जो कि इंडियन की वज़ीर ख़ारजा थी, उन्होंने पाकिस्तान में विज़िट किया था। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तबादला ख़्याल हैं मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर, वो रिज्यूम किए जाएँ, दोबारा शुरू किए जाएँ। तो ये कब हुआ था? 2004 में। किसने ये कहा था? राइट इज़ अ रीज़नेबल क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। तो ये बॉस्क्वेंट ने कहा था। Who among the following who among the following argues that the fault lines of civilizations are the breeding ground of conflict in the 21st century? तो ये कहा था सैमुअल हंगटन ने। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है द ज़ीरो सम गेम्स आर एम्प्लॉयड बाय द सपोर्टर ऑफ गेम थ्योरी सॉल्ट इट। तो ये ऑप्शन है द गेन और लॉस ऑफ वन पार्टी हैज़ नथिंग टू डू विद द गेन और लॉस ऑफ द अदर पार्टी। नेक्स्ट है ज़गरब इज़ द कैपिटल ऑफ। तो ज़गरब किसका कैपिटल है? ज़गरब इज़ द कैपिटल ऑफ बोस्निया। नेक्स्ट 89 मोस्लो नीड्स हियरार्की थ्योरी रिलेटेड टू मोटिवेशन, यानी कि हियरार्की थ्योरी किससे रिलेटेड है? मोटिवेशन से रिलेटेड है। वो सेड मैन इज़ बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। तो ये एरिस्टोटल ने कहा था कि जो इंसान है ये एक सोशल एनिमल है। नेक्स्ट In March 2015, the United Nations decided to increase Pakistan international shelf from 200 to 350. When did Pakistan submit its request for increasing limits of continental shelf to the United Nations? तो ये अप्रैल 2009 में सबमिट हुआ था। The provision of 21st Amendment to the Constitution of Pakistan shall remain in force for a period of, यानी कि 21st Amendment कितने टाइम तक रहेगी? तो ये 2 years तक। वो इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये पहले का है। तो जिस टाइम का ये था वो नवाज़ शरीफ थे। इस टाइम जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कौन है? शाह महमूद कुरैशी। द करंट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज़, तो करंट ऑडिटर जनरल राना असद, ये भी पहले के हैं। नेक्स्ट है रेशमा वाज अ लेजेंडरी फोल्क सिंगर ऑफ पाकिस्तान, शी डाइड ऑफ कैंसर इन लाहौर। तो वो कब फोत हुई थी? 2013 में। फेमस टीवी ड्रामा वारिस वाज रिटन बाय, तो ये किसने लिखा था? अमजद इस्लाम, अमजद ने लिखा था। नेक्स्ट है फिफ्थ हार्ट ऑफ एशिया। फिफ्थ हार्ट ऑफ यानी कि जो हार्ट ऑफ एशिया 5वीं इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस हुई थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, वो इस्लामाबाद में हुई थी 3 से 9 दिसंबर 2015 में। वेयर वाज द फोर्थ मीटिंग हेल्ड। तो जो चौथी मीटिंग है वो कहाँ हुई थी? तो वो बीजिंग में हुई थी। फर्स्ट इस्तांबुल में हुई थी और उसके बाद इस्लामाबाद में हुई थी। तो फोर्थ कहाँ पे हुई है? बीजिंग में। हु वाज द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर प्रायर टू मिस्टर सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज से पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन से? तो वो थे सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट व्हाट वाज द रैंक ऑफ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर गौहर अयूब खान व्हेन ही लेफ्ट द आर्मी। तो गौहर अयूब खान जो थे जब उन्होंने आर्मी छोड़ी थी, ही वाज द कैप्टन। हु वाज द अमेरिकन एम्बेसडर हु डाइड अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक इन प्लेन क्रैश इन 1998। तो उन एम्बेसडर का क्या नाम था? तो नेक्स्ट